एलओसी पर लगातार पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। बार बार वहाँ से फायरिंग हो रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी भी दे रही है और बीएसएफ के जवान भी बड़े मुस्तैदी से लगे पड़े और अच्छा जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच बारामूला, पुंछ, राजौरी यहाँ से भी खबर आती है कि इन एरियो में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और अब वो लोग खुद ही उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान की सेना और खुद ही पहुंच जाते यूएन की सिचुएशन ठीक नहीं है। आप लोग देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंस माहौल है जिसको यूएन में को रिजॉल्व करना चाहिए। इस बीच शनिवार को यानी 3 और 4 मई के बीच राजस्थान के श्री गंगानगर में से जो इंडियन बॉर्डर बीएसएफ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ सीमा के पास बीएसएफ जवान को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर था, मतलब पाकिस्तान का ये बीएसएफ जवान है जिसे इंडियन आर्मी ने और बीएसएफ ने मिलकर पकड़ा है। और ये कर क्या रहा था, ये हमारी टेरिटरी में घुस आया था और जासूसी कर रहा था। ये फ़ोटोज़ खींच रहा था, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस जगह पे रेकी कर रहा था बॉर्डर वाली एरियो में। और रेकी करने के बाद ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए जा ही रहा था, तब तक हमारी सेना की इस पर नज़र पड़ी, बीएसएफ की भी नज़र पड़ी। बहुत एक्टिव मोड में, बच के जाना तो मुश्किल था। बीएसएफ ने तुरंत इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसे अब कस्टडी में रखा गया और इससे पूछताछ की जा रही है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। देखिए, पाकिस्तान ना अब बहुत डर गया है, तो क्या कर रहा है, जासूसी करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेज रहा है। हमने देखा आए दिन हमने बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को, ये जो वर्ड है ओवरग्राउंड वर्कर्स, अब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो भारत में रहते, भारत का खाते और भारत के साथ गद्दारी करते, भारत की इन्फॉर्मेशन बाहर देश पहुंचाते, पाकिस्तान को पहुंचाते। अब 22 अप्रैल के हमले के बाद पुलिस एक्टिव हो गई पूरे देश में। एनआईए एक्टिव है, बाकी एजेंसीज भी एक्टिव है। ये बार बार रेड कर रही हैं, कहीं ना कहीं से जो भी संदिग्ध मिल रहा है उसे हिरासत में ले रही है। यहाँ तक कि 3000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और 70 से ज़्यादा लोगों को इसमें अरेस्टिंग की गई है पहलगाम केस के बाद, अकेले कश्मीर में। और कश्मीर में भी जो नॉर्थ कश्मीर है उसमें, उसको लेकर ज़्यादा टेंस वाला माहौल है। वहाँ से सबसे ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को इन्होंने अरेस्ट किया है। अब क्या हुआ, कल मतलब एक दिन पहले पंजाब पुलिस ने 2 जासूसों को अरेस्ट किया है। ये इंडियन आर्मी के कैंप्स को आइडेंटिफाई करती थी, वहाँ जाती थी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफीज करते थे और ये लोग वो फ़ोटो और वीडियोस पाकिस्तानी सेना को भेजते थे। और इनमें से जो 2 लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, ये आईएसआई से जुड़े हुए हैं और पलक शेर मसीहा और सूरज मसीहा, ये दोनों लोग थे। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोनों के पास से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लोग रेकी करते थे। रेकी करके ये लोग आर्मी की मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाते थे, फ़ोटोज़ पहुँचाते थे। और फ़ोटोज़ पहुँचाने का तरीका भी वही था जो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, जैसे हमने वो देखा था स्नैपचैट वगैरह, जैसे गैंगस्टर्स यूज़ करते थे, तो ये इनके ज़रिए ये इनक्रिप्टेड मैसेज वहाँ भेजते थे और बड़े ही वैसा होता था कि किसी को समझ ना आए। लेकिन बहुत दिनों से ये भारतीय सेना और एजेंसीज़ के रडार पे था। तो अब पाकिस्तान अपने जासूस बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया है, लेकिन उसके जासूस हर दूसरे दिन पकड़ा जा रहे हैं। अब ऐसी हालत हो गई है कि पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए यूएन भी चला गया। आज यूएन में एक बैठक है जहां बंद कमरे में डिसाइड होगा भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंस वाला माहौल है उसको लेकर क्या सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन भारत कहीं से भी बैकफुट पे आने वाला नहीं है। भारत अपनी स्थिति संभाल रहा है और बस जो हमारी इन्फॉर्मेशन बोल रही है कि हम जो लोग इनके पीछे, मतलब जो भी लोग, वो आतंकियों को जिसने भेजा है पाकिस्तान से, जो मूसा के पीछे, जो आदिल के पीछे, इन आतंकियों के पीछे जो मेन आका है, बहुत जल्दी खबर आएगी कि उस मेन आका को भारतीय सेना ने निस्तनाबूद कर दिया है और उसका कहीं से भी अता पता नहीं चलेगा। मतलब इतनी आर्मी और एजेंसीज इतनी ज़्यादा एक्टिव है और बहुत जल्दी ये खबर आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से प्रोसेस बताया जा रहा है, अब बहुत टाइम ज़्यादा हो गया पहलगाम हमले के बाद, अभी तक वो आतंकी पकड़ाए नहीं है, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वही था, हमने पहली वीडियो में बताया था कि ये हाईली ट्रेंड आतंकी नहीं, आतंकी से पहले ये थे पाकिस्तान सेना के एसएसजी कमांडो। तो आप समझो, वहाँ जैसे हमारे यहाँ की पैरा कमांडो है, वैसे वहाँ की पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो कितना हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स को ये भेज रहे आतंकवाद फैलाने के लिए। पहले क्या होता था कि पहले अभी देखा होगा आपने 2024 में 50-60 से ज़्यादा आतंकी हमले नहीं हुए थे एक टाइम पे, जहाँ साल में 2-2, 300 हमले होते थे छोटे मोटे, कहीं भी कश्मीर के आसपास। लेकिन अब सोचिए उसकी
वो कितने कम हो गए। इनके पास कोई लोकल लोग इनके लिए लड़ने के लिए रेडी नहीं था। इन लोकल लोगों से इन्हें हेल्प मिल जा रही थी, जिनको ऑन ग्राउंड वर्कर्स बोल रहे हैं, लेकिन कोई इनके साइड से लड़ने नहीं था। तो अब ये इतने थक हार गए कि इन्होंने बोला कि अब हमें हमारे आर्मी के लोगों को ही भेजना पड़ेगा। और इन सब के पीछे ISI है। हमें भी पता है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, उसका पूरा रोल आउट है। और वही कुछ चुनिंदा आर्मी ऑफिसर्स को चुनता है जो रिटायर्ड होने वाले, फिर उनको अपने साथ भर्ती करता है, फिर उनको लश्कर तोयबा JEM के ग्रुप से मिलाता है, आतंकी ग्रुप से। और वहाँ से फिर ये लोग प्लान करते हैं कि भारत में जाके दहशतगर्द फैलाना है। और अब सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। कुछ दिन में पानी का भी रुख मोड़ा जाएगा, उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि हमने डिसाइड तो कर लिया था, हमने मैसेज दे दिया था कि हम आपका पानी रोकेंगे। अब उसके लिए रूट भी बनाना था, तो वो सब चीज़ों में प्रोसेस में टाइम जाता है। और धीरे धीरे सरकार इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और वो स्पीडली काम हो रहा है। मैप्स बनाए जा रहे हैं, उस पर आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि कहाँ पानी को मोड़ा जा सकता है, हमारे किस एरिया को उस पानी से फ़ायदा होगा, ये सब अभी देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमें देखा जाएगा कि कैसे पाकिस्तान अब बार बार इंटरनेशनल लेवल पर भागेगा। आप आने वाले टाइम में देखना बार बार भागेगा कि उसकी इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प हो जाए, क्योंकि उसे पता है वो भारत से लड़ नहीं सकता। गीदड़ भटकी देता रहेगा कि हम जवाब दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान सेना में ना वो हिम्मत है, ना खुद वहाँ की सरकार में। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता है। वहाँ के लोग तो चाहते ही नहीं वॉर। उनको पता है कि अगर हमारा वॉर हो गया भारत के साथ तो हम और 15 साल पीछे चले जाएंगे, और जो कि बात सच है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये 3 जासूस को हमारी पुलिस ने और एजेंसीज़ ने पकड़ा है। अब इनसे देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा क्राइम तक के साथ। अगला वीडियो भी मैं पहलगाम से जुड़े हमले पर लेके आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि ये जो 3 आतंकी है वो अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए, और ऐसा क्या हुआ कि वो इतने जल्दी उनका एस्केप प्लान सक्सेस कैसे हो गया। क्योंकि कोई आतंकी अगर इतने टाइम तक पकड़ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका एस्केप प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो क्या था वो एस्केप प्लान, कहाँ से निकला होगा, हम एक रिपोर्ट बताएंगे जिसमें स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि वो इन जगहों से भाग सकते हैं, और यहाँ से अभी तक वो शायद POK से बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया होगा उन्होंने। तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।